इस कहानी की शुरुआत स्वर्ग या ग्रहों से नहीं, बल्कि तपस्या से भरे एक ऋषि के आश्रम से होती है। महर्षि अंगिरस, जो ऋग्वेदिक काल के महान ऋषि थे, अपनी गहरी तपस्या में लीन रहते थे। उनका जीवन शब्द, मंत्र और ज्ञान से बना हुआ था। कहा जाता है कि उनकी तपस्या इतनी पवित्र थी कि उससे सिर्फ संतान नहीं, ज्ञान का एक जीवित स्वरूप जन्म लेता है। उस संतान का नाम था बृहस्पति। उनकी माता के रूप में श्रद्धा का वर्णन मिलता है, जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि विश्वास, नियम और धार्मिक स्मरण का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि बृहस्पति का जन्म शारीरिक से ज्यादा आध्यात्मिक संस्कारों से हुआ। इसलिए बचपन से ही बृहस्पति ना तो योद्धा बने, ना रजा, न भोग विलास के इच्छुक। उनका स्वभाव शांत था, दृष्टि गहरी थी और बुद्धि धर्म के साथ चलती थी। समय के साथ जब देवता असुरों के साथ युद्धों में उलझने लगे और शक्ति के साथ अहंकार भी बढ़ने लगा, तब स्वर्ग को किसी ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता हुई जो शास्त्र जानता हो पर शक्ति का दुरुपयोग ना करे। तब देवताओं की दृष्टि बृहस्पति पर जाकर टिक गई। उन्होंने ये समझा कि युद्ध सिर्फ बल से नहीं, बुद्धि और धर्म से भी जीता जाता है। इसी ज्ञान, विवेक और सत्य के कारण बृहस्पति को देवगुरु का पद दिया गया, देवताओं के गुरु, मार्गदर्शक और उपदेशक। और जब ज्योतिष में उसका प्रतीक चुना गया, तो वो ग्रह था जो ज्ञान को बढ़ता है, विश्वास देता है और जीवन को सही दिशा दिखाता है। इसलिए जुपिटर को कहा गया गुरु ग्रह और उसका देवता बना बृहस्पति। पीला क्यों है और इसकी जहां नॉर्थ ईस्ट ही क्यों मानी जाती है? जब हम कहते हैं कि गुरु ग्रह का रंग पीला है, तो ये कोई काल्पनिक रंग या सिर्फ ज्योतिषियों की परंपरा नहीं है। इसका मूल वैदिक और शास्त्रीय तत्व में मिलता है। वेदों के अनुसार पीला रंग सत्व गुना का प्रतीक है। सत्व का अर्थ है ज्ञान, शुद्धता, संतुलन और विवेक। और गुरु ग्रह का कार्य ही यही है, बुद्धि को शुद्ध करना, धर्म की स्मृति जागाना और जीवन को स्थिर बनाना। इसका पहला संकेत हमें तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षावल्ली में मिलता है, जहां ज्ञान को प्रकाश के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसा प्रकाश जो आंखों को चुभता नहीं, बल्कि मार्ग दिखाता है। यही प्रकाश पीले सुनहरे रंग से जोड़ा गया है, न कि लाल या तीव्र श्वेत से। पुराणों में जब बृहस्पति का वर्णन आता है, तो उनके वस्त्र, आभा और उपस्थिति को पीताप कहा गया है। ये वर्णन श्रीमद् भागवत पुराणा और विष्णु पुराणा दोनों में मिलता है, जहां बृहस्पति को देव गुरु के रूप में दिखाया गया है, शांत, गौरवमयी और ज्ञान से प्रकाशित। अब सवाल आता है, नॉर्थ ईस्ट क्यों? वैदिक वास्तु और शास्त्र के अनुसार ईशानकों को ईश्वर का स्थान और ज्ञान का प्रवेश द्वार माना गया है। मानसारा और मयामत वास्तुशास्त्र दोनों में स्पष्ट कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट दिशा जल, प्रकाश और पवित्रता से जुड़ी होती है। जल क्योंकि ज्ञान हमेशा प्रवाह में होता है, प्रकाश क्योंकि समझ अंधकार को मिटाती है, और पवित्रता क्योंकि बिना शुद्ध बुद्धि के ज्ञान भी भ्रम बन जाता है। इसीलिए मंदिरों में पूजा स्थल, गुरुस्थान और अध्ययन का केंद्र अक्सर नॉर्थ ईस्ट में ही रखा जाता है। ज्योतिष में गुरु ग्रह का कार्य भी बिल्कुल यही है, अंधकार हटाना, दिशा देना और सही समय पर सही निर्णय करवाना। इसलिए जब ज्योतिष ने ग्रहों के तत्व को स्थिर किया, तो बृहस्पति को पीले रंग का और नॉर्थ ईस्ट दिशा का अधिकार दिया गया। ये कोई संकेत या अनुमान नहीं था, बल्कि वेद, पुराणा, वास्तु, ज्योतिष सबका एक ही धारा में मिलना था। और इसीलिए जब हम कहते हैं गुरु पीला होता है और ईशानकों से जुड़ा होता है, तो उसके पीछे शब्दों से ज्यादा शास्त्र खड़े होते हैं। आइए अब जानते हैं गुरु के बीज मंत्र का अर्थ क्या है और गुरु ग्रह को जीवन में स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कौन कौन से सही कर्म और भावना अपनानी चाहिए, ताकि बुद्धि शुद्ध हो, विवेक जागृत रहे और जीवन को सही दिशा मिल सके। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौम सः गुरुवे नमः। इस मंत्र का मूल उद्देश्य है गुरु ग्रह के तत्व को जागृत करना। ग्रांग बुद्धि को स्थिर करता है, गलत फैसलों से बचाता है। ग्रीं ज्ञान और स्मृति को शुद्ध करता है, सीखने और समझने की शक्ति बढ़ाता है। ग्रौम जीवन में वृद्धि और मार्गदर्शन देता है, सही समय पर सही दिशा मिलती है। इस पूरे मंत्र का सार यही है, बुद्धि शुद्ध हो, विवेक जागृत रहे और जीवन धार्मिक दिशा में आगे बढ़े।
गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए? गुरु को स्ट्रॉन्ग करना सिर्फ मंत्र जप तक सीमित नहीं है। गुरु कर्म, भावना और जीवन शैली से भी प्रसन्न होते हैं। 1. ज्ञान का सम्मान, सीखने की इच्छा रखें। अपने गुरु, शिक्षक या मार्गदर्शक का आदर करें। ज्ञान को कभी अहंकार का कारण ना बनाएं। तो सात्विक आहार और अचार पीला, हल्का और सात्विक भोजन, झूठ, कपट और अनीति से दूरी, बोलने और फैसलों में मर्यादा। 3. गुरु के दिन, गुरुवार, थर्सडे। गुरुवार को मंत्र जप, पीली वस्तु का दान, हल्दी, चना दाल, पीला कपड़ा, विद्या और धर्म से जुड़ी सेवा। 4. धर्म और विश्वास। गुरु ग्रह विश्वास और धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। जो अपने सिद्धांत पर टिकता है, गुरु उसका साथ देते हैं। गुरु को कमजोर करने वाली बातें अवॉइड करें। ज्ञान का गलत उपयोग, झूठा ज्ञान दिखाना, फेक सुपीरियॉरिटी, गुरु, शिक्षक या ज्ञान का अपमान, लल्लच और अहंकार। सार, गुरु ग्रह हमें सिर्फ भविष्य नहीं दिखाता, वो हमें सही सोच और सही दिशा देता है। जब बुद्धि शुद्ध होती है, तभी गुरु का प्रभाव पूरी तरह जागृत होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।